तो आज सुबह की शुरुआत कुछ काम के साथ। काम नंबर 1, अपना बेड बनाना, क्योंकि वो दिन गए जब सुबह उठते ही स्कूल भागना पड़ता था और सारा काम अपने आप ही हो जाता था। मम्मी के द्वारा। बट अभी तो ये एक हैबिट बन चुका है। सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता है अपने बेड को बनाना, क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट अगर नहीं रहेगा, एक क्लीन इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, तो हम अपनी पढ़ाई को भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी इंट्रो आ ही रहा होगा, तब तक आप इंट्रो सुनिए। Hello everyone and welcome to a new vlog and a new study session। एंड अभी दिवाली ख़त्म हो चुकी है और हम हमारे कंसिस्टेंसी को फिर से यहाँ से यहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे। एंड बचा है हमारा और 14 डेज, तो 14 डेज 14 वीडियो जल्द आता ही रहेगा एंड हमारे कंसिस्टेंसी को हम बढ़ाते रहेंगे। तो आज का सुबह हम शुरू करने वाले हैं विद एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का क्योंकि मैं क्लास कर रहा था और रिवीजन नहीं दे पा रहा था, तो एंशिएंट इंडिया के साथ और हमारे आर्ट एंड कल्चर को भी साथ में लेके चलेंगे। आज रिवीजन करेंगे, 2 क्लास कर लेंगे एंड देन आफ्टरनून में हम सीसेट करेंगे एंड वी विल डू एट द इवनिंग में हम बैठेंगे हमारे हमारे इकोनॉमिक्स का रिवीजन को लेके बैठेंगे और थोड़ा करंट अफेयर्स लास्ट में करके हम हमारे स्टडी सेशन को रैप अप करेंगे। तो विद दैट सेड, विद अ गुड नोट एंड सरप्राइजिंगली मैं 2 दिन से सुबह को उठ रहा हूँ एंड मैंने अपने स्लीपिंग पैटर्न को बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज कर चुका हूँ। नज़र ना लगे किसी की और मेरी भी कि मैं टाइम पे उठ सकूँ हर दिन। अभी 14 डेज हम उठेंगे हमारे सुबह को। तो लेट्स गो। और बहुत दिन हो गया है कि मैं ठीक से इस तरीके से ब्लॉग कर रहा हूँ, तो बोलने में भी जो वो स्मूथनेस था वो भी चला चुका है, तो अटक के बोल रहा हूँ। सो लेट्स गो। तो इंट्रो से तो आपको पता चल ही चुका होगा कि आज हम कौन कौन से सब्जेक्ट से डील करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे प्यारे एंशिएंट इंडिया के साथ, जहाँ पे मैं रॉक कट आर्किटेक्चर कर रहा हूँ। एंड क्या ही बोलूँ, पिकासो जैसा ड्राइंग बनाना तो सीख ही चुका हूँ। एंड आपको पता है, रॉक कट केव्स आर द क्रूशियल विंडो टू द लाइफ, बिलीव एंड द कल्चर ऑफ आवर एंसेस्टर। एंड स्तूपा के बारे में भी बहुत कुछ नया पता चला है, जैसी कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब लॉर्ड बुद्धा का डेथ होता है, जिसे हम महापरिनिर्वाणा बोलते हैं, तो डेथ से पहले बुद्धा ये बोलते हैं कि उनके रिलिक्स यानी कि उनके अस्थियों को एक बाउल जैसे स्ट्रक्चर में रख दिया जाए, जिसे आज हम स्तूपा कहते हैं। और इसी अस्थियों को लेकर राजाओं में लड़ाइयाँ हो जाती है। कुशीनगर के राजा पे 7 राजाओं अटैक कर देते हैं ताकि उन्हें भी बुद्धा का अस्थिया मिले। तो कुशीनगर के राजा ये करते हैं कि वो उन अस्थियों को थोड़ा थोड़ा करके सारे राजाओं में बांट देते हैं। और बुद्धा ने मरने से पहले ये कहा कि एक स्तूपा के नीचे उनके अस्थियों को रख देने के लिए। बट हर एक राजा अपने अपने राज्यों में एक एक स्तूपा बनाया, जिसमें से ये कहा जाता है अशोक ने बाद में सारे स्तूपा को खोल दिया, सिर्फ एक स्तूपा को नहीं खोल पाए, जिसका नाम है रामगढ़ स्तूपा, जो कि नेपाल में है। और हमारे इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि अशोक ने उसके बाद 84,000 स्तूपा बनाया। तो आपको भी ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नवंबर को लेके कुछ कंप्लेंट्स तो है मेरे, तो शुरू करते हैं वो कंप्लेन। एक तो बड़ा ही दुविधा ये है कि नवंबर का महीना बड़ा ही कंफ्यूजिंग है कि विंटर का क्लोथ पहनूं या गर्मी का क्लोथ पहनूं। अभी सुबह को मैं वो स्वेट शर्ट लगा के बैठा हुआ था, तब गर्मी लग रहा था। अब जब उसको खोल के स्पोर्ट्स टी शर्ट लगाया हो तो अभी ठंडी लग रहा है। फैन ऑन है तो ठंडा लग रहा है, फैन ऑफ करता हो तो गर्मी लग रहा है।
धूप इतना अच्छा बाहर में खिला हुआ है, जब विंडो खोलता हूँ तो लग रहा है कि गर्मी लग रहा है, विंडो बंद करता हूँ तो लग रहा है ठंड लग रहा है। क्या करूँ, पागल हो चुका हूँ। इधर में मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ, उसमें मेरा दिमाग घूम रहा है, मतलब वेरी कंफ्यूजिंग यार, क्या करूँ मैं। तो अब बारी है हमारे इकोनॉमिक्स की। फिलहाल तो अभी रिवीजन चल रहा है एंड टॉपिक्स लाइक जीडीपी, फिस्कल पॉलिसी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड ऑल, ये मैं रिवीजन अच्छी तरीके से दे चुका हूँ। क्योंकि इकोनॉमिक्स में दिमाग कुछ ज़्यादा ही लगता है तो इसलिए मैं इसे धीरे धीरे करके ले जाऊँगा। इसे मैं पहले भी 2 बार रिवीजन कर चुका हूँ। अभी मैं टॉपर्स नोट के साथ अच्छे से इसको PYQs के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रीलिम से पहले फिर से मुझे इसको स्टार्ट करना पड़े एंड सब कुछ नया सा लगे। इसीलिए इसे एक बार में ही कर रहा हूँ। सो अभी के लिए इतना ही बोलूँगा, और नहीं तो आप और बोर हो जाओगे। सो म्यूजिक। सो हाई, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और हम अभी हमारे डे 18 का 3 आवर्स का स्टडी सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। एंड डे 17 जो हमने रात को एंड कर दिया था, बट मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था और मैं अपने सुबह को उठने का परंपरा को मैं जो है एंड नहीं करना चाहता था। मैं अपने स्लीपिंग पैटर्न को ख़त्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि 11:30 बजे तक मैं पढ़ा हूँ और उसके बाद मैं एंड पार्ट को शूट करूँ एंड देन एडिट करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसीलिए मैं ये सुबह को शूट कर रहा हूँ एंड मैंने अच्छे तरीके से अपने स्टडी सेशन को कंप्लीट किया है। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे डे 18 के मॉर्निंग रूटीन को।